मथुरा में गुरुवार को एक धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत, महंत और सनातनी शामिल हुए। धर्म संसद में 6 मुद्दों का प्रस्ताव पास करते हुए केंद्र सरकार को भेजने की बात भी कही गई। देखिए, आज वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म संसद आयोजित की गई है। यहाँ देश विदेश से सभी संत भगवान पधारे हैं, सभी महामंडल से आए हैं और सभी ने यहाँ पर 6 प्रस्ताव पास किए हैं। पहला प्रस्ताव ये है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में जो ईदगाह मस्जिद है, वहाँ पर नमाज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव ये है कि ब्रजभूमि में गौ मांस, अंडा, मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरे प्रस्ताव में यहाँ संत भगवान ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। चौथे प्रस्ताव में मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू करने का प्रस्ताव किया गया है और पांचवें प्रस्ताव में ब्रजभूमि में और जो श्री कृष्ण जन्मस्थान का केस लड़ रहे हैं दिनेश शर्मा फलारी, उनकी सुरक्षा के लिए सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनिमत से उस प्रस्ताव को पास किया है। बहुत सुंदर आज आयोजन हुआ। देश के कोने कोने से आचार्य, धर्माचार्य, जगत गुरु, मंडलेश्वर श्री महंत सभी लोग पधारे हैं और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो देश में इस तरह में अराजकता चल रही है, हमारी बहन बेटी को छेड़ा जा रहा है, उन्हें काट के सूट पैक किया जा रहा है, सनातन में कुठाघात होता है, हमारे मंदिर और देवालों पर कब्जा हो रहा है। आप देख लीजिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सब जगह हमारे मंदिर देवालों को घेरा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे मंदिरों के पास मस्जिद बना दी गई है और हमारी भूमि को कब्जा हो रहा है। तो यहाँ सनातन बोर्ड की भी मांग उठी है और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग उठी है। वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन हुआ और हमारे साथ अवध सरकार है और इनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या क्या मुद्दे रखे गए और किस तरीके से आपस में मंथन हुआ जन्मभूमि को लेकर? देखिए, आपस में जन्मभूमि को मंथन यह लगा कि जन्मभूमि में जो नमाज पढ़ी जा रही है, वह नमाज तत्काल ही बंद होनी चाहिए, क्योंकि नमाज हमारे भगवान नहीं सुनते। और नमाज आप जो बोल रहे हैं, मुसलमानों को समझा देना चाहते हैं, ये नमाज संस्कृत का शब्द है। आप जाइए, थोड़ा पढ़ करके आइए, शास्त्रों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए। और जो हमारी भूमि है ना, ये ब्रजभूमि में आपका कब्जा तो था ही नहीं, यवन तो थे ही नहीं, दुष्ट तो थे ही नहीं, तुम कहाँ से आ गए? और आ गए तो हमारी ही जमीन पर कब्जा रख करके तो हमारी है, तुम्हारी तो न थी, न है, न रहेगी। अब ये हिंदू जाग रहा है और पहले भी जगा हुआ था, आज भी जाग गया। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी मांस बिक्री हो रही है ब्रजमंडल पे, वो बंद कराई जाए। जन्मभूमि पे जो भी मस्जिद नमाज पढ़ी जा रही है, वो बिल्कुल तत्कालीन बंद कराई जाए। और हमारी जमीन को कोर्ट के द्वारा तुरंत वापस की जाए। हम इतना 30-35 साल का समय नहीं दे सकते। अब अगर राजी से दे दिया तो ठीक है, नहीं अगली धर्म संसद उसकी छाती पर ही होने वाली है। तो वहीं बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर सवाल उठाए। मौलाना ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में कहीं दंगे ना हो जाएं, क्योंकि उनकी यात्रा सांप्रदायिक होती है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी 160 किलोमीटर की यात्रा निकालने वाले हैं और आज से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। तो इस वजह से वो हमेशा चर्चे में रहते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा हिंदुत्व लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं।